आपके सामने एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। चतुर्भुज आप पढ़ रहे हो तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सवाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, क्या है, एक पैरेललोग्राम है के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु क्यू और पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि ये बी क्यू और डी पी आपस में क्या है, बराबर इतना गिवन है। गिवन क्या पॉइंट है? गिवन ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दूसरा पॉइंट ये गिवन है कि जो बी क्यू और डी पी है आपस में क्या है, बराबर। अब अगला क्या रहा है, प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखा है आपके सामने कि त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज कौन कौन सा, ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांग दिखाना है और इसी त्रिभुज की अकॉर्डिंग तुमको बाई सी पी सी टी इसको दिखाना है। फिर त्रिभुज ए बी क्यू सी पी डी कौन कौन सा, ए बी क्यू और सी पी डी, इस त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और उसी के अकॉर्डिंग ए क्यू बराबर सी पी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। अब जब आप ये प्रूव कर दोगे, इसको और इसको प्रूव कर दोगे बाई सी पी सी टी, तो बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग तुम कह सकते हो कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए हम प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। बस एक शुरुआती वो था समझाने का। अब समझिए, हम अगर इसको प्रूफ में करें, इसको अगर हम प्रूफ में करें तो प्रूफ में करने के लिए मेरी बात समझिएगा, मेरी प्रूफ में मैं करूंगा अगर इसको, तो प्रूफ का मतलब ये समझो, पहले हमें लेना क्या है, पहला चीज मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में कौन सा त्रिभुज हो गया, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये त्रिभुज पहले ये लिया जा रहा है, ठीक है। फिर सी, फिर क्या बात किया, ए पी डी कहाँ है, यहाँ है ए पी डी और सी क्यू बी की मैं बात करने वाला हूँ। आपके पास ये त्रिभुज है, आपके पास ये। अब मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो पहला चीज कि ए डी इक्वल सी बी, सर ए डी इक्वल सी बी एंड इसका ये आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर हो, बता सकता है? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। कोई दिक्कत? अच्छा जी, पहला काम। दूसरा काम क्या सुनना, दूसरा काम ये समझो कि यह बात ना करो, यह आपकी समांतर रेखाएं हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है, फिर बात सुनना, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। वहाँ डी है, यहाँ क्या है, यहाँ डी है और यहाँ बी है। मेरी बात नोट करना, हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ डी और यहाँ क्या है, बी है। कहाँ यहाँ डी, और अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि दो मान लूँ और इसको एक मान लूँ, तो क्या मैं एंगल एक बराबर एंगल दो कह सकता हूँ। कैसे? दूसरा केस, ये पी डी बराबर क्यू बी क्यू, जो भी लिखा है, जो भी ऐसे लिखा है, उल्टा लिखोगे डी पी, यहाँ भी लिखोगे बी क्यू। क्या लिखोगे? ये क्या है भैया, गिवन है, ये क्या है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गया, मैं लिख सकता हूँ। अतः जो तुम्हारा त्रिभुज होगा ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी बाई यहाँ क्या लिया तुमने, साइड। यहाँ तुमने क्या लिया, एंगल। फिर लिया साइड, तो साइड एंगल। सर यहाँ आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका आगे भी काम है। आपको सेकंड दिखाना है, यहीं से ए पी मिल जाएगा, सी क्यू मिल जाएगा। यहाँ ए पी कर लो बराबर सी क्यू कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और लिख दो। कैसे हो गया, बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत? यहाँ आपका काम एक काम हो गया। अब सेकेंड हम इसको फिर से लेके चलेंगे, ए क्यू बी और सी पी डी लेके चलेंगे। तो अब ए क्यू बी और सी पी डी हम यहाँ प्रूव करते हैं, यहाँ भी वही चलेगा, यहाँ पे भी वही चलेगा। अब आपका जो ट्रायंगल है कौन सा, ए क्यू बी, कौन ट्रायंगल। अब आपका जो ट्रायंगल है वो ये ए क्यू बी और आपका ट्रायंगल सी पी डी। लेकिन संधारण अलग मालूम हो रहा नहीं होगा। आपका ट्रायंगल कौन सा, ए क्यू बी और आपका बात करने वाले हैं सी पी डी। इसको भी लिख करके आप बाई सी पी सी डी दिखा दीजिए, हम उसको बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तो आप देख सकते हो क्या,
AP एंड इक्वेशन ए एंड बी से, इक्वेशन ए एंड बी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड आर इक्वल किसके, AP, यहाँ देखो APQC जो लिखा हुआ है APCQ, और जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं वो क्या होता है, बराबर, पैरेललोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा बड़ा, इन ट्रायंगल AQB, क्या AQB एंड CPD AQB के बाद CPD, कौन सा CPD, कोई दिक्कत, तो पहला काम AB इक्वल CD, AB इक्वल CD कैसे, पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, कोई तकलीफ। दूसरा काम तुम्हारे पास दिया है साफ, अगर मेरी बात नोट करना, मेरी बात यहाँ एक चीज और देखो, एक चीज और देखना, हाँ यहाँ से ये ले लो, क्या ले लो, और यहाँ से ये दो, एक दो हुआ, 3 4 यहाँ 3 और 4 कर लो, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इस ट्रायंगल के लिए मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ और इसके लिए एंगल 4 लिख सकता हूँ, कैसे, सेकेंड केस QB बराबर PD पहले से दिया है, कोई दिक्कत, नो सर, गिवन है क्या भैया, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD बाई SAS, लिख बेटा SAS, कोई तकलीफ, जैसे ही लिखोगे तुमको क्या दिखाना था, एक देखना, सेकंड पॉइंट AQ बराबर CP, AQ बराबर CP, मैं लिखूंगा AQ बराबर CP, इसको मैं मानूंगा B, क्या मानूंगा B, लाल मेरे पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया, तीसरा प्रूफ हो गया, चौथा प्रूफ हो गया, पांचवा बचा हुआ है, मैं लिख सकता हूँ समीकरण या इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, अगर हम A और B की बात कर लें, कौन कौन, AP इक्वल CQ एंड AQ इक्वल CP, मेरी बात नोट करना पड़ा, कह रहा है AP जो है वह CQ के बराबर है और AQ जो है वह CP के बराबर है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो मैं क्या सकता, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो क्या होगा, या कौन सा थ्योरम है, थ्योरम याद है 6.2 8/6 में आएगा, 6 में वैसे ही है, 8/6 आएगा, 8 पढ़ रहे हो तुम, 6 में आएगा, तुम सोचो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम वैसे करता, 6. अरे जी फिर वही बात, उसमें भी था ना, तो 8 में हाँ बेटा ये आपका 8.3 थ्योरम है, कौन सा, आप लिख सकते हो, अतः त्रिभुज APCQ इज पैरेललोग्राम बाय थ्योरम 8.3 ये कहता है कि अगर अपोजिट साइड्स उसके इक्वल हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा, कोई दिक्कत, चलो भाई लिख इसको लिख लीजिए, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई व्यस्त रहिए, जय हिंद।